ग्वालियर में एक युवक ने अपनी एएसआई पत्नी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए एसपी ऑफिस में चल रही पुलिस जनसुनवाई में शिकायत की है। युवक की पत्नी ग्वालियर में एसएएफ की 14वीं बटालियन में एएसआई के पद पर तैनात है। युवक का आरोप है कि साल भर से पत्नी उसे घर जमाई की तरह घर में कैद कर रख रही है। वो किसी तरह वह भागकर अपने घर पहुंच गया तो अब पत्नी उसको झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दे रही है। फिलहाल पुलिस अधिकारियों ने पीड़ित युवक की शिकायत के बाद उसे कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। दरअसल ग्वालियर के गोले का मंदिर थाना क्षेत्र रचना नगर में रहने वाले संजीव कुमार ने ग्वालियर एसपी ऑफिस पुलिस जनसुनवाई में पहुंचकर अपनी पत्नी पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए शिकायत की है। संजीव ने बताया कि 10 अप्रैल 2024 को उसकी शादी मुरार निवासी नीलम भटनागर के साथ हुई थी। उसकी पत्नी नीलम ग्वालियर की 14वीं बटालियन में एएसआई के पद पर तैनात है। शादी के बाद उनके घर एक बेटा हुआ। संजीव के मुताबिक उसकी पत्नी सिर्फ 8 दिन ससुराल में रही, उसके बाद फिर वह अपने मुरार स्थित घर में रहने लगी थी। पत्नी ने उसे भी अपने साथ ही घर जमाई के तौर पर रखना शुरू कर दिया। जब कभी भी वह अपने माता पिता से मिलने के लिए जाता है तो पत्नी जमकर बवाल करती है। यहां तक कि उसके साथ गाली गलौज और परिवार के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती है। जब उसने इस बात का विरोध किया तो एएसआई पत्नी और उसके 2 भाइयों ने उसे मारने की धमकियां दी। पति संजीव का कहना है कि इस साल मार्च में झगड़ा ज्यादा बढ़ा तो परिवार वालों ने थाने में शिकायत भी की थी, लेकिन सुलह समझौता होने के बाद पत्नी के घर ही रहने लगा, लेकिन पत्नी उसे परिवार से मिलने पर प्रताड़ित करती है। कोई फोन पर उसे और उसके परिवार वालों को गाली गलौज कर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती है। अब उसकी पत्नी और उसके भाई उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। आखिर में प्रताड़ित होकर संजीव अपनी पत्नी के घर से भाग आया। संजीव ने एएसआई पत्नी की ऑडियो रिकॉर्डिंग और कुछ सीसीटीवी वीडियो के साथ पुलिस से शिकायत की है। सीसीटीवी में कुछ लोग संजीव के से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसका कहना है वह उसके और उसके परिवार के साथ मारपीट करके जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब संजीव का कहना है कि वह अब इतना प्रताड़ित हो गया है कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो वह खुद ही मर जाएगा। वहीं संजीव के आवेदन पर पुलिस अधिकारियों ने गोला का मंदिर थाना पुलिस को मामले जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। क्या नाम है भैया, क्या करते हो, क्यों यहाँ आए, क्या परिस्थिति? सर मेरा नाम संजीव कुमार है। मैं पिछले 1 साल पहले मेरी शादी हुई थी तो पत्नी मुझे अपने घर जमाई बना के रख रही थी घर पे। मैं अपने माँ बाप के खिलाफ़ चला गया बिना बोले उनसे बताए। 8 दिन मेरे घर पे रुकी हैं सिर्फ, उसके बाद वहीं पर रहने लगा। अब मैं अपने माँ बाप के यहाँ अगर आता हूँ तो मुझे रोकती हैं आने से, बोलती हैं तुझे ऐसा करवा दूँगी मरवा दूँगी। तू मेरे भैयाओं को नहीं जानता, इनके दोनों भैया हैं, इन पर पहले से भी क्राइम चल रहे हैं। 2 FIR ऑलरेडी पहले से मुरार थाने में इनकी, और ये आए दिन ऐसे ही काम करते हैं, मारपीट करते हैं। मुझे घर जमाई बना के रख रहे, बोल रहे क्या नाम बीवी, क्या करती हैं? बीवी ऐसे पुलिस में हूँ 14 बटालियन में, नीलम भटनागर नाम है उनका। और मुझे क्या प्रताड़ित करती हैं, जैसे अगर मैं घर से अगर अपने माँ बाप के यहाँ गया तो प्रताड़ित करती हैं। अगर मैं कहीं जा रहा हूँ कमाने नहीं जाने देती, कुछ भी नहीं करने देती। बोलती ऐसे ही खिलाऊंगी तुझे, ऐसी कुत्तों की तरह तू मेरे से पैसे मांगेगा ऐसे ही खिलाऊंगी, और अगर ज़्यादा कुछ बोलेगा तो तुझे मरवा दूँगी। मरवा देती हैं। भैया को बुला लेती हैं, अपने दोनों भैयाओं को, गुंडाओं को बुला लेती हैं। 16 तारीख को मैं अपने घर पे गया था रात में, तो मैंने फादर्स डे था, 16 तारीख को मैंने अपने माँ बाप की फ़ोटो लगा दी। तो ये बोलती है इन दुश्मनों की फ़ोटो हटा दो वरना मैं तुझे मार दूँगी। तो मैंने बोला मेरे माँ बाप है, मैं क्यों फ़ोटो हटा दूँ। मैंने फ़ोटो नहीं हटाया तो इन्होंने अपने दोनों भैयाओं को बुला लिया, गुंडाओं को बुला लिया, और पूरी रात में परेशान। मैं रचना नगर में रहता हूँ, पानी की टंकी, पिंटू पार्क। मैं पहले डांस क्लास चलाता था, इन्होंने बंद करा दी मेरी डांस क्लास। बोलती हैं तू सिर्फ ऐसे ही रहेगा घर जमाई बन। कहाँ शिकायत की है? मैंने 3 बार शिकायत करी है, 3 बार आवेदन दिए हैं। पहले 4 महीने पहले भी ये मुझे मारने आए थे तो मैंने पुलिस विभाग में बोला था, तो वहाँ भी मैंने बोला था, तब भी मुझे समझा दिया था। तो इन्होंने मुझे बेला फुसला के बुला लिया था कि अपने बच्चा हैं, चलो ठीक है आ जाओ। तो मैं चला गया था वहाँ पे। अब ये मुझे जान से मारना चाह रही हैं। मैं कैसे ASI हैं। अच्छा तो क्या करेंगे आप अगर सुनवाई नहीं? अगर मेरी सुनवाई नहीं हुई मैं तो जहर खा के मर जाऊंगा। अगर मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, आए दिन मुझे फ़ोन लगा के टॉर्चर कर रही है, जैसे गया है वैसे आया। क्या न्याय चाहता हूँ।
और जैसे गया है वैसे आया, अगर नहीं आया तो तुझे और तेरे घर वालों को चक्की पिसवा दूंगी। क्या चाहते हैं अपनी बीवी से, क्या चाहते हैं? डिवोर्स चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, क्या अलग होना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? मुझे न्याय चाहिए कैसे भी करके। मैं इसके हाथ में मरना नहीं चाहता। मैं ऑलरेडी पहले से भी 3 बार बचा हूँ, ये चौथा चांस है। 3 बार ये मारने आए थे इनके भैया मेरे घर पे। मेरे पास ऑडियो वीडियो सब रिकॉर्डिंग है और इन्होंने मेरे घर के कैमरे के तार काट दिए थे, पर पड़ोसियों के लगे थे कैमरे के तार, वो मैंने लिए थे। एक युवक आया था एसपी ऑफिस में, इसने अपनी पत्नी पर प्रताड़ना के आरोप लगाए। हाँ, आज एक शिकायत प्राप्त हुई थी ग्वालियर में जन सुनवाई के दौरान कि एक लड़का जो है उसने बताया कि वो उसकी पत्नी उसको परेशान कर रही है। उसका आवेदन को सुना के उसको वैधानिक कार्रवाई किया जाना हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। उसका कहना है कि पत्नी एसएएफ में पदस्थ है, इसलिए पुलिस उसकी सुनवाई नहीं कर रही। थाना उनके द्वारा बताया गया है कि उनकी पत्नी 14 बटालियन पदस्थ हैं, तो उसमें उनका पारिवारिक उनका कुछ झगड़ा है, तो उस पर हम तस्दीक करा कर वैधानिक कार्रवाई करवा रहे हैं।